भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 26वां दिन है और आज ये यात्रा ओडिशा से निकलकर छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। छत्तीसगढ़ में अब भाजपा का शासन है क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी। राहुल इससे पहले अपनी यात्रा के साथ जिस भी बीजेपी शासित राज्य में पहुंचे वहां उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा। अब सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ पर हैं। यहां बीजेपी यात्रा को रोकने की कोशिश करती है या फिर आराम से निकलने देती है। इससे पहले ओडिशा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेडी दोनों को निशाने पर लिया था। तो आइए देखते हैं अब छत्तीसगढ़ में क्या है यात्रा का प्लान और कहां-कहां होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जनसभाएं। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ चुकी है। आज सुबह ओडिशा के झारसुगुड़ा के पुराने बस स्टैंड से यात्रा शुरू हुई, जहां राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने एक बार फिर से ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की पार्टनरशिप पर करारा तंज कसते हुए कहा कि ओडिशा में नवीन पटनायक और पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है, दोनों मिलकर काम करते हैं। मुझे संसद में दिखता है कि पीएम मोदी के कहने पर बीजेडी के लोग हमें परेशान करते हैं। जनसभा के बाद ओडिशा में बेल पहाड़ में यात्रा के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ी। पहले ये यात्रा दोपहर ब्रेक के बाद शाम 4 बजे तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन यात्रा के शेड्यूल में बदलाव किया गया, जिसके बाद बेल पहाड़ से निकलकर यात्रा ने छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के बेंगलपाली में प्रवेश किया। यही दोनों राज्यों के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के बीच ध्वज हस्तांतरण हुआ। आज ये यात्रा बेंगलपाली में जनता के बीच रहेगी और यहीं शाम का ब्रेक होगा और फिर दर्रामुड़ा में रात गुजरेगी। बताया जा रहा है कि यात्रा अब 2 दिनों के लिए रुकेगी। राहुल गांधी दिल्ली जाएंगे, इसीलिए 9 और 10 फरवरी को यात्रा का विराम रहेगा। उसके बाद 11 फरवरी को एक बार फिर भाजपा शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में यात्रा का बिगुल बजेगा। अब आपको बता दें कि पिछले 26 दिनों में जब भी यात्रा भाजपा शासित राज्यों में गई है, वहां राज्य सरकारों ने यात्रा के रास्ते में कई रुकावट पैदा करने की कोशिश की है। कहीं यात्रा के लिए इजाजत नहीं मिली तो कहीं यात्रा पर ही एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन राहुल गांधी अपनी राह पर बढ़ते रहे। सभी बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी ने जनता के न्याय की आवाज का झंडा बुलंद किया है। अब छत्तीसगढ़ में भी यात्रा में बीजेपी बाधा डालती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तो राज्य में यात्रा के प्रवेश से पहले ही तंज कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कैसी रहेगी न्याय यात्रा, ये देखने वाली बात होगी।